क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ अजीब घटनाएं बार बार हो रही हैं? कभी अचानक सब ठीक होते होते बिगड़ जाता है, कभी बिना वजह मन उदास रहने लगता है, कभी रात को नींद के बीच आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है और फिर आप सोचते हैं, क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही है? हर भक्त अपने जीवन में कभी ना कभी इस सवाल से जूझता है, क्या भगवान सच में मेरी सुनते हैं? क्या हनुमान जी मेरे करीब है या यह सब मेरी कल्पना है? लेकिन सच यह है कि हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों की भक्ति की परीक्षा जरूर लेते हैं। ये परीक्षा कैसी होती है? ये सीधी नहीं होती। वो आपको कभी मुश्किलों में डालेंगे, कभी अकेला कर देंगे, कभी आपको रहस्यमयी सपनों के माध्यम से इशारा देंगे, कभी लगेगा कि पूजा करते समय सब कुछ उल्टा हो रहा है, कभी आपके भीतर ऐसी शक्ति जागेगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। और यही तो है बजरंग बली की लीला। वह सीधे सामने नहीं आते, बल्कि संकेतों के रूप में आपकी आस्था को परखते हैं। क्योंकि अगर वह बिना परीक्षा लिए आपको आशीर्वाद दे दे, तो भक्ति का मूल्य क्या रहा? जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही भक्त भी कठिनाइयों और संकेतों से गुजरकर ही सच्चा भक्त बनता है। सोचिए, जरा क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके सारे अपने अचानक दूर हो गए हो, या अचानक किसी अनजानी मुसीबत ने आपको घेर लिया हो, या पूजा करते समय आपका मन बार बार भटकता हो, जैसे कोई रुकावट डाल रहा हो? अगर ऐसा हुआ है, तो यह साधारण बातें नहीं है। यह हनुमान जी के 7 दिव्य संकेत है, जिनसे वह अपने भक्त की भक्ति को परखते हैं। इन संकेतों को पहचान पाना बहुत जरूरी है, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रभु कितने करीब खड़े हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह संकेत हर किसी को नहीं मिलते। यह सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें हनुमान जी ने अपनी परीक्षा के लिए चुना है। मतलब, अगर यह संकेत आपको मिल रहे हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप उन संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस परीक्षा को पार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो भक्त इन 7 संकेतों को समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं वे 7 रहस्यमय संकेत, जिनसे बजरंग बली खुद आपकी भक्ति को परख रहे होते हैं। और याद रखिए, इस वीडियो के अंत तक आपके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, जय बजरंग बली। पहला संकेत, मानसिक संघर्ष और अकेलापन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, तब आपकी आत्मा सबसे जोर से भगवान को पुकारती है? जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। अपनों की भीड़ में भी लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है। उस वक्त आंखें भर आती है और मन कहता है, क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ? यही पल असल में हनुमान जी की परीक्षा होती है। बजरंगबली जानते हैं कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तब वह भगवान को भूल जाता है। लेकिन जब इंसान अकेला पड़ जाता है, जब उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है, तभी उसकी सच्ची भक्ति बाहर आती है। इसलिए कभी कभी वह भक्त को अकेलेपन के समंदर में छोड़ देते हैं, ताकि देख सके क्या भक्त तैर कर उनके पास आता है या नहीं। अकेलापन कोई साधारण एहसास नहीं है, यह आपके भीतर की गहराई को उजागर करता है। जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब दोस्त धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, जब अपने भी पराये जैसा बर्ताव करने लगते हैं, तब भक्त का दिल कांप उठता है। मन सोचता है कि सब छीन गया। लेकिन यही वह वक्त होता है जब हनुमान जी आपके बहुत पास होते हैं। वो छिप कर देख रहे होते हैं कि क्या आप उनकी शरण में आते हैं या नहीं। यह मानसिक संघर्ष बहुत बड़ा इम्तिहान है। कभी ऐसा होता है कि बिना वजह गुस्सा आने लगता है, बिना वजह मन रोने लगता है। आप खुद भी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें, तो यही संघर्ष आपको अंदर से मजबूत कर रहा होता है। यह वही आग है जिसमें आपका मन तप कर सोना बन रहा है। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब मन और भी बेचैन हो उठता है। कमरे में अंधेरा होता है, लेकिन भीतर का अंधेरा उससे भी गहरा होता है। और फिर अचानक याद आता है, हनुमान चालीसा पढ़ लो। जैसे ही आप उनके नाम का जाप करते हैं, दिल हल्का हो जाता है। यही संकेत है कि यह संघर्ष यूं ही नहीं है, यह हनुमान जी की तरफ से एक बुलावा है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेलापन एक सजा है, लेकिन सच यह है कि यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अकेलेपन में ही इंसान का सामना खुद से होता है। अकेलेपन में ही इंसान को समझ आता है कि उसका असली सहारा कौन है। और जब आपको यह एहसास होता है कि असली सहारा तो बस हनुमान जी है, तब आपकी भक्ति की असली शुरुआत होती है। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, यह कोई अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह हनुमान जी का पहला संकेत है कि अब मेरे नाम में डूब जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो समझिए वह आंसू सिर्फ आपका दर्द नहीं बहा रहे, वह आपके अहंकार को भी धो रहे हैं। और जब अहंकार खप होता है, तब भक्ति खिलती है। महाभारत में भी अर्जुन ने सबसे बड़ा संघर्ष तब महसूस किया, जब उसने खुद को अकेला पाया। उसी पल श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वैसे ही जब आप अकेलेपन के अंधेरे में होते हैं, तब हनुमान जी आपके भीतर से बोलते हैं। कभी वह आवाज आपको सपनों में सुनाई देती है, कभी किसी अनजाने व्यक्ति के शब्दों में, और कभी किसी श्लोक की पंक्तियों में। तो अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि सब लोग आपको छोड़ गए, सबने आपको समझना बंद कर दिया, तो उदास मत होइए। ये बजरंगबली का इशारा है कि अब मैं देख रहा हूं, अब मुझे पुकारो। यकीन मानिए, जिस पल आप पूरे दिल से उन्हें पुकारेंगे, उसी पल आपके अकेलेपन की दीवारें टूट जाएंगी। और यही इस संकेत की सबसे गहरी सच्चाई है। अकेलापन एक परीक्षा है। यह परीक्षा आपको तोड़ में नहीं, बल्कि नया बनाने के लिए है। और जो इस परीक्षा को पार कर लेता है, उसकी जिंदगी में हनुमान जी का आशीर्वाद स्थायी रूप से उतर आता है। दूसरा संकेत अचानक आई कठिनाई जिंदगी में। जब सब कुछ सामान्य चल रहा हो और अचानक हालात बिगड़ने लगे, तो मन घबरा जाता है। कभी आर्थिक समस्या घेर लेती है, जेब खाली हो जाती है, मेहनत का फल नहीं मिलता, अचानक नौकरी छूट जाती है या व्यापार डगमगाने लगता है। कभी परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जहां पहले प्यार और अपनापन था, वहां अचानक तनाव और कलह होने लगता है। कभी शरीर साथ छोड़ देता है, बिना कारण बीमारियां घेर लेती है, डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। ऐसे समय में हर इंसान सोचता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन यही तो है हनुमान जी का दूसरा संकेत। जब भक्त की भक्ति गहरी होने लगती है, तो वह जानना चाहते हैं कि भक्त सिर्फ सुख में ही भगवान को याद करता है, या दुख में भी उनके चरणों में भरोसा रखता है। कठिनाइयां अचानक नहीं आती, ये आस्था की कसौटी होती है। सोचिए, अगर सब कुछ हमेशा आसान रहे, तो भगवान को याद करने की जरूरत कौन महसूस करेगा। अगर जिंदगी में कभी दर्द ना हो, तो प्रार्थना किसे करनी होगी। यही कारण है कि मुश्किलें आती हैं, या कठिनाइयां भगवान के इशारे होते हैं। अब देखूं, मेरा भक्त मुझ पर विश्वास रखता है या दुनिया पर। जब समस्याएं अचानक आकर आपको हिलाती हैं, तो दो रास्ते आपके सामने होते हैं। पहला, आप घबरा जाते हैं, रोते चिल्लाते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं। दूसरा, आप धैर्य रखते हैं, अपने अंदर की हिम्मत जगाते हैं और हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी ये देखना चाहते हैं कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ एक साथ टूट पड़ा है, जेब खाली, शरीर थका हुआ, रिश्ते टूटे हुए और मन हताश। लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन यही असली मोड़ होता है। अगर आप इस पल भी जय बजरंग बली बोलकर हिम्मत जुटा लेते हैं, तो समझ लीजिए आपने परीक्षा पास कर ली। क्योंकि संकट ही वो जगह है जहां से शक्ति जन्म लेती है। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी संकट अगर आया है, तो उसका उपाय भी हनुमान ही है। और अगर उन्होंने संकट भेजा है, तो वह यह देखना चाहते हैं कि आप सच में उन पर भरोसा करते हैं या नहीं। इतिहास और पुराणों की कथाओं में देखें, तो हर बड़े भक्त को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखते समय अनेकों बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हर कठिनाई को भगवान की परीक्षा मानकर आगे बढ़ते रहे। परिणाम, वही कृति आज करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। तो अगर आपके जीवन में अचानक कठिनाइयां आई है, तो इसे बदकिस्मती मत समझिए। यह संकेत है कि हनुमान जी आपकी भक्ति को परख रहे हैं। वह देख रहे हैं
कि आप सिर्फ आराम और सुख के भक्त हैं या कठिनाई में भी उनके नाम पर अडिग रहते हैं। शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, लेकिन भगवान हमें इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? जवाब सरल है। जैसे शिक्षक परीक्षा लिए बिना छात्रों को आगे नहीं बढ़ाता, वैसे ही भगवान भी परीक्षा लिए बिना भक्त को आशीर्वाद नहीं देते। यह कठिनाई एक तरह की आध्यात्मिक परीक्षा है, जो आपके भीतर छिपे साहस और विश्वास को बाहर लाती है। और यह भी याद रखिए, हर कठिनाई के साथ एक वरदान छिपा होता है। कभी यह कठिनाई आपको नए अवसर की तरफ धकेलती है, कभी यह आपकी आत्मा को मजबूत बनाती है, और कई बार यह आपको हनुमान जी के और करीब ले आती है। इसलिए जब अचानक कठिनाइयां आपके जीवन में दस्तक दे, तो घबराइए मत। इसे संकेत मानिए, यह बजरंग बली की पुकार है। मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यकीन मानिए, जैसे ही आप पूरे विश्वास से उन्हें पुकारेंगे, उनके हाथ की गदा आपकी रक्षा करेगी। उनके आशीर्वाद का कवच आपके चारों तरफ फैल जाएगा। कठिनाइयां हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी यह वह द्वार होती है जिनसे गुजरकर इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानता है। और जब आप इस द्वार से निकलते हैं, तो आप पहले जैसे नहीं रहते। आप और मजबूत और भक्तिमय और दिव्य हो जाते हैं। तो अगली बार जब अचानक मुश्किल आए, तो उसे संकट ना समझे, उसे हनुमान जी का संदेश समझे और मुस्कुराकर कहे, संकट में कौन बचाने वाला है? सिर्फ मेरे हनुमान। तीसरा संकेत, सपनों में हनुमान जी का आना या रहस्यमयी संकेत मिलना। कभी कभी हम सपनों को हल्के में ले लेते हैं। कहते हैं, अरे सपना ही तो था, नींद खुली और सब खत्म। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार सपने सिर्फ दिमाग के खेल नहीं होते, बल्कि वह ईश्वरीय संदेश होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। और जब हनुमान जी आपके जीवन में कोई बड़ी भूमिका निभाने वाले होते हैं, तो अक्सर सबसे पहला संदेश वह सपनों में ही देते हैं। सोचिए, रात का गहरा अंधेरा है, चारों ओर सन्नाटा है, आप नींद में है और अचानक आपको लगता है कि कोई विशालकाय आकृति आपके सामने खड़ी है। वो आकृति चमक रही है, उसके चेहरे पर तेज है और उसके हाथ में एक गधा है। कभी लगता है कि उन्होंने आपको मुस्कुराकर देखा, तभी लगता है कि वह आपको किसी और इशारा कर रहे हैं। सुबह नींद खुलती है तो दिल धड़क रहा होता है, माथे पर पसीना है, लेकिन भीतर कहीं शांति भी महसूस होती है। यह साधारण सपना नहीं होता, यह संकेत होता है। कभी कभी हनुमान जी सीधे रूप में सपने में नहीं आते, बल्कि किसी प्रतीक के रूप में दिखते हैं। हो सकता है कि आप एक मंदिर का सपना देखें, जहां बजरंग बली की मूर्ति जगमगा रही हो। हो सकता है कि आप देख ले कि आप किसी कठिनाई में हैं और अचानक कोई वानर आकर आपको बचा लेता है। कभी ऐसा होता है कि आप सुनते हैं, जय हनुमान की गूंज सपनों में ही कानों तक पहुंच रही है। यह सब संकेत है कि वह आपके आसपास है और आपकी भक्ति को देख रहे हैं। कभी कभी यह संकेत रहस्यमय भी होते हैं, जैसे कोई अनजान व्यक्ति सपने में आपको हनुमान चालीसा देता है, या कोई आवाज कहती है, हनुमान जी का नाम लो। आप नींद से उठते हैं और समझ नहीं पाते कि यह क्या था। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो समझ लीजिए कि यह संयोग नहीं है। यह वही परीक्षा है जहां बजरंग बली यह देखना चाहते हैं कि क्या आप इस संदेश को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। बहुत से भक्तों के अनुभव है कि जब उन्होंने कठिन समय में बजरंग बली को पुकारा, तो हनुमान जी सपनों में आए। किसी को उन्होंने मार्ग दिखाया, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को सिर्फ अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। और आश्चर्य की बात यह है कि इन सपनों के बाद भक्त की जिंदगी सचमुच बदल गई। समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी, मन में नया साहस जागा और विश्वास और भी गहरा हो गया। अब यहां एक सवाल उठता है, लेकिन अगर सपने सिर्फ मन की उपज है, तो इनमें भगवान का संकेत कैसे हो सकता है? इसका जवाब भी शास्त्रों में है। कहा गया है कि जब इंसान सोता है, तब उसका मन और शरीर तो आराम करता है, लेकिन आत्मा जागती रहती है और उसी आत्मा से देवता संवाद करते हैं। इसलिए कुछ सपने साधारण होते हैं, लेकिन कुछ सपनों में दिव्य संदेश छिपा होता है। हनुमान जी जब सपनों में आते हैं, तो वह आपको डराने नहीं, बल्कि मजबूत करने आते हैं।
वह कभी आपको कोई मार्ग दिखाते हैं, कभी सिर्फ यह जताने आते हैं कि मैं यही हूं, चिंता मत कर। और कई बार तो उनका आना ही इस बात का प्रमाण होता है कि आपकी भक्ति सही दिशा में है। अगर आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। अगली बार जब आप सपने में हनुमान जी का दर्शन करें या उनसे जुड़ा कोई प्रतीक देखें, तो उठते ही हनुमान चालीसा पढ़ें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें, क्योंकि यह कोई साधारण सपना नहीं, यह परीक्षा का हिस्सा है। वह देख रहे हैं कि आप उनके संकेत को समझते हैं या उसे यूं ही भुला देते हैं। और सबसे खास बात, कई बार यह सपने आने से पहले आपका मन खुद ब खुद भक्तिमय हो जाता है। आप बिना कारण ही जय बजरंगबली का जाप करने लगते हैं। मन करता है कि मंदिर जाएं या लाल रंग की छवि बार बार आंखों के सामने आने लगती है। यह सब उस दिव्य संकेत की तैयारी होती है। तो अगर हाल ही में आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें हनुमान जी किसी न किसी रूप में प्रकट हुए, तो समझ लीजिए यह इत्तेफाक नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी आपके करीब है और आपकी भक्ति को नजर में रखकर आपको परख रहे हैं। और याद रखिए, जब बजरंग बली आपके सपनों में आते हैं, तो वह सिर्फ दर्शन देने नहीं आते, वह आपके दिल पर दस्तक देते हैं और कहते हैं, अब जागो मेरे भक्त। यह समय है अपने विश्वास को और मजबूत करने का। संकेत 4, पूजा में बाधा आना। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जैसे ही आप पूजा या हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं, तभी कोई रुकावट आ जाती है? कभी फोन बज उठता है, कभी अचानक घर में शोर हो जाता है, कभी मन ही भटकने लगता है। कई बार तो लगता है जैसे अचानक नींद घेर ले रही है या बार बार ध्यान भटक जाता है। यही वह क्षण है जब भक्त सोचता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी मैं हनुमान जी का नाम लेना चाहता हूं, कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती है। यह साधारण संयोग नहीं है, यह बजरंग बली का चौथा संकेत है। पूजा में बाधा आना सिर्फ बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर की परीक्षा भी है। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि जब आपको बार बार रोका जाए, तभी क्या आप डटे रहते हैं? जब आपकी एकाग्रता टूटे, तभी क्या आप नाम का जाप जारी रखते हैं? सोचिए, अगर पूजा करना हमेशा आसान होता, तो उसकी कीमत क्या होती? असली भक्ति तो वही है जब बाधाओं के बावजूद भक्त अपने भगवान के चरणों में डटा रहे। हनुमान जी अपनी परीक्षा इसी तरह लेते हैं। वह आपको परखते हैं कि क्या आप थोड़ी सी रुकावट में हार मान लेते हैं या अंत तक उनके नाम पर अटल रहते हैं। कई बार यह रुकावटें अदृश्य शक्तियों के कारण भी होती है। जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, तो उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। लेकिन यह ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को रास नहीं आती। तब वह बार बार आपको रोकने की कोशिश करती है, और यही पल असली युद्ध का होता है। एक तरफ आपकी आस्था और दूसरी तरफ बाधाएं। आपने गौर किया होगा, जब आप टीवी देखने बैठते हैं या मोबाइल चलाते हैं, तब सब कुछ आसानी से चलता है। लेकिन जैसे ही आप हनुमान चालीसा खोलते हैं, अचानक दिमाग में 100 तरह के ख्याल आने लगते हैं। यही तो परीक्षा है। हनुमान जी देख रहे होते हैं कि क्या आप उन विचारों को छोड़कर भी उनका नाम लेते हैं या नहीं। ऐसा भी होता है कि पूजा के समय घर में झगड़ा हो जाता है, बच्चे रोने लगते हैं, बाहर से कोई अचानक आ जाता है। ये सब घटनाएं इत्तेफाक नहीं होती। यह वही क्षण होते हैं जब भगवान यह देखना चाहते हैं कि क्या भक्त अपने ध्यान को स्थिर रख सकता है या नहीं। याद रखिए, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखते समय अनेकों बाधाओं का सामना किया। कई बार उन्हें रोकने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने रुकावटों को भक्ति की परीक्षा मानकर लेखन जारी रखा। परिणाम उनकी कृति अमर हो गई। तो जब भी आपको पूजा में रुकावट लगे, तो उसे बुरा ना माने, उसे संकेत माने। समझिए कि हनुमान जी देख रहे हैं कि आप कितनी मजबूती से उनके नाम पर डटे रह सकते हैं। यही वह पल है जब आपका विश्वास परखा जाता है। अगर आप इन बाधाओं के बावजूद पूजा पूरी कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आपने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि अपने विश्वास को साबित कर रहे होते। और सबसे खास बात, जब आप डटे रहते हैं, तो धीरे धीरे यह बाधाएं खुद ब खुद हटने लगती है। आपका मन स्थिर हो जाता है,
वातावरण शांत हो जाता है और फिर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। हनुमान जी आपके साथ हैं। तो अगली बार जब पूजा में रुकावट आए तो परेशान मत होइए। मुस्कुराकर कहिए, जय बजरंगबली। चाहे कितनी भी बाधा आए, मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। यकीन मानिए, उस क्षण बजरंगबली अपने अदृश्य हाथों से आपकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, शाबाश मेरे भक्त, यही तो मैं देखना चाहता था। संकेत 5, अनजानी शक्ति से साहस मिलना। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप पूरी तरह से डर, निराशा या असहायता में डूबे हुए थे, अचानक आपके भीतर से एक अजीब सी ताकत उठ खड़ी हुई? ऐसा लगा जैसे आपके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन किसी ने आपको भीतर से खड़ा कर दिया। यही वह पल है जब हनुमान जी आपके साथ होते हैं। जरा सोचिए, जीवन में ऐसे मौके हर इंसान के सामने आते हैं जब हालात बहुत कठिन लगते हैं। किसी बड़े संकट में जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी भीतर से अचानक एक आवाज आती है, डर मत, मैं हूं ना। और आप पाते हैं कि जिस काम को करने की आप में ताकत ही नहीं थी, वही काम आप सहजता से कर जाते हैं। यह साधारण घटना नहीं है, यह बजरंगबली का 5वां संकेत है। हनुमान जी अक्सर अपने भक्तों की परीक्षा इस तरह लेते हैं कि वह उन्हें पूरी तरह से कठिन परिस्थितियों में छोड़ देते हैं। जैसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन ठीक उसी क्षण जब भक्त टूटने लगता है, हनुमान जी अपने अदृश्य हाथों से उसे सहारा देते हैं। रामायण का उदाहरण लीजिए। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिरे थे और पूरी वानर सेना निराश थी, उस वक्त सबकी नजरें हनुमान जी पर थी। कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन तभी हनुमान जी ने भीतर की वह अदृश्य शक्ति जगाई और संजीवनी पर्वत उठाकर ले आए। सोचिए, क्या यह साधारण बल था? नहीं, यह वही दिव्य शक्ति थी जो संकट की घड़ी में प्रकट होती है। आपके जीवन में भी जब अचानक साहस आ जाए, तो समझिए कि बजरंग बली ने आपको छुआ है। कई भक्त बताते हैं कि सड़क पर बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन अचानक उनके कदम अपने आप रुक गए। कोई कहता है कि परीक्षा के वक्त दिमाग पूरी तरह खाली हो गया था, लेकिन अंतिम समय पर याददाश्त वापस आ गए। यह सब घटनाएं संयोग नहीं, बल्कि हनुमान जी का अदृश्य आशीर्वाद है। बहुत बार यह शक्ति डर को मिटाने के रूप में आती है। जब अंधेरे में अकेले चलते हुए दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, तभी अचानक भीतर से शांति और साहस आ जाता है। आप महसूस करते हैं कि कोई आपके साथ चल रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि महाबली हनुमान है। यह भी संभव है कि यह शक्ति सिर्फ शारीरिक ताकत के रूप में न आए, बल्कि मानसिक साहस के रूप में प्रकट हो। उदाहरण के लिए, जब परिवार या समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाए और आप अकेले हो, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती है, सही रास्ता यही है, टिके रहो। उस क्षण हनुमान जी ही आपके भीतर खड़े होते हैं। कई लोग इसे विज्ञान से जोड़कर कहते हैं, यह तो दिमाग की शक्ति है। लेकिन भक्त जानता है कि यह साधारण मन की उपज नहीं, यह उस दिव्य शक्ति का असर है जो सिर्फ विश्वास और भक्ति से मिलती है। और यही बजरंग बली की लीला है। कभी कभी यह अनजानी शक्ति आंसुओं के रूप में भी आती है। जब आप बिल्कुल असहाय होकर जय बजरंग बली पुकारते हैं और अचानक भीतर हल्कापन महसूस करते हैं, शरीर कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल में एक अद्भुत शांति उतर आती है। यह संकेत है कि आपने पुकारा और उन्होंने जवाब दिया। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप टूट रहे हैं और अचानक साहस की लहर उठे, तो उसे इत्तेफाक मत समझिए, उसे पहचानिए। वह खुद बजरंग बली है जो आपको कह रहे हैं, मेरे भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी संकट है, डर मत, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। याद रखिए, यह अनजानी शक्ति कोई बाहरी वरदान नहीं है, यह हनुमान जी की कृपा है जो आपके भीतर ही छुपी रहती है। वह सिर्फ परीक्षा लेते हैं कि क्या आप उस शक्ति को जगाने का विश्वास रखते हैं या नहीं। संकेत नंबर 6, दूसरों की मदद करना बिना स्वार्थ। क्या आपने गौर किया है कि कभी-कभी आपके दिल में अचानक किसी की मदद करने की गहरी चाह उठती है, बिना किसी कारण, बिना किसी इनाम की उम्मीद के? यही वह क्षण होता है जब हनुमान जी आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे होते हैं। क्योंकि असली भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाने या चालीसा पढ़ने तक सीमित नहीं है। असली भक्ति तब होती है जब आप उस करुणा को जीते हैं जो हनुमान जी खुद है। रामायण में देखिए,
हनुमान जी के जीवन का सार ही यही है कि उन्होंने हर पल दूसरों की मदद की। चाहे माता सीता को संदेश पहुंचाना हो, लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाना हो, या फिर समुद्र लांघकर भगवान राम का कार्य सिद्ध करना हो, हर बार हनुमान जी ने स्वार्थ छोड़कर परमार्थ चुना। इसीलिए जब आपके जीवन में बार बार ऐसे मौके आते हैं जहां आपसे किसी की मदद मांगी जाती है, तो समझ लीजिए कि यह संयोग नहीं है। यह हनुमान जी का दिया हुआ अवसर है। वह देख रहे हैं कि आप मदद करेंगे या फिर अपने अहंकार, आलस्य और स्वार्थ में डूबे रहेंगे। जरा सोचिए, कोई अनजान व्यक्ति सड़क पर घायल पड़ा है। आप जल्दी में है, आपको काम पर जाना है, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है, रुको, पहले इंसानियत निभाओ। अगर आप उस आवाज को सुनते हैं, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ आपकी आत्मा नहीं बोल रही, बल्कि बजरंग बली आपको पुकार रही है। बहुत बार भक्तों को यह परीक्षा छोटी छोटी बातों में दी जाती है, जैसे किसी गरीब को भूखा देखना और उसे खाना खिलाना, किसी दुखी को डांचस बंधाना, किसी असहाय की चुपचाप मदद कर देना। ये छोटे काम लगते हैं, लेकिन इनसे हनुमान जी आपके हृदय का आईना देखते हैं। यहां बहस खड़ी होती है, क्या हर बार मदद करना जरूरी है? कहीं लोग इसका गलत फायदा ना उठा ले। सवाल सही है, लेकिन इसका जवाब यह है कि हनुमान जी आपके मन को देखते हैं ना, कि सामने वाले की चालाकी। अगर आपका इरादा शुद्ध है और आप बिना स्वार्थ मदद कर रहे हैं, तो फल चाहे जो भी निकले, आपको हनुमान जी की कृपा जरूर मिलती है। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने दूसरों की निस्वार्थ मदद की, तो बाद में उनके जीवन में ऐसी राहें खुली जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। किसी ने नौकरी पाई, किसी की बीमारी अचानक ठीक हो गई, किसी का संकट टल गया। यह कर्म फल है, और साथ ही बजरंग बली का आशीर्वाद। याद रखिए, हनुमान जी का स्वभाव ही सेवा है। वह राम के दास है, परमार्थ के प्रतीक है। और जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप हनुमान जी के ही स्वरूप को जीते हैं। इस संकेत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मदद करते समय आपको एहसास होना चाहिए कि आप नहीं, बल्कि हनुमान जी आपके हाथों से सेवा करवा रहे हैं। जब यह भाव आ जाता है, तब हर सेवा साधना बन जाती है। तो अगर बार बार आपके जीवन में ऐसे अवसर आ रहे हैं जहां कोई आपकी मदद चाहता है, उसे न टालिए, उसे पहचानिए। यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं, बल्कि बजरंग बली का संकेत है। वो आपको यह दिखा रहे हैं कि असली भक्त वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की पीड़ा मिटाता है। और अगली बार जब आप किसी की मदद करें, तो मन ही मन कहिए, हे पवन पुत्र, यह सेवा आपसे प्रेरित होकर है। मुझे हमेशा ऐसा अवसर दीजिए। संकेत सात, शरीर में ऊर्जा का अनुभव। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपके शरीर में अचानक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी हो? आंखों से बिना वजह आंसू बह निकले हो, या आपके दिल की धड़कन तेज हो गई हो? अगर हां, तो यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह हनुमान जी का दिव्य संकेत है। बहुत से भक्त बताते हैं कि जब वे ध्यान या जप में बैठते हैं, तो अचानक ऐसा लगता है मानो पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। यह कोई डराने वाली चीज नहीं है। यह तो वह क्षण है जब आपका मन और शरीर दोनों बजरंग बली की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका गुण अर्थ यह है कि जब आप हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारते हैं, तो उनकी शक्ति आपके भीतर उतर आती है, और उसी शक्ति का एहसास आपको ऊर्जा के रूप में होता है। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या यह केवल भावनात्मक असर है या सच में दिव्य अनुभव? बहुत से लोग इसे मात्र मनोवैज्ञानिक प्रभाव मान लेते हैं, लेकिन जिन भक्तों ने इसे अनुभव किया है, वे जानते हैं कि यह साधारण नहीं है, क्योंकि उस समय न सिर्फ शरीर में, बल्कि वातावरण में भी परिवर्तन होता है। हवा भारी हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, और एक दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। कभी आपने गौर किया होगा, जब आप बजरंग बली के मंदिर में दीपक जलाते हैं और वहां हनुमान चालीसा का पाठ गूंज रहा होता है, तो पूरा वातावरण कंपन करने लगता है। वह कंपन आपके शरीर तक पहुंचकर आपको झकझोर देता है। यह वही ऊर्जा है जो सीधे हनुमान जी से आती है। भक्तों के अनुभव बताते हैं
कि यह ऊर्जा 3 रूपों में आती है। एक कंपन, पूरे शरीर में हल्की हल्की गुदगुदी या झंकार महसूस होना। 2 रोमांच, पूजा के दौरान बिना ठंड के अचानक रोंगटे खड़े हो जाना। 3 भाव विभोर, टीयर्स ऑफ डिवोशन, आंखों से आंसू बहना, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और समर्पण के होते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो वे आपको यह दिव्य ऊर्जा भेजकर बताते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूं। यह संकेत आपको यह विश्वास दिलाने के लिए है कि चाहे दुनिया में कोई भी कठिनाई हो, आप अकेले नहीं हैं। अब जरा सोचिए, अगर साधारण इंसान का हाथ पकड़ने से आपको ताकत मिलती है, तो अगर हनुमान जी अपने अदृश्य हाथ से आपको छू ले, तो आपके भीतर कैसी शक्ति जागृत होगी। यही शक्ति है जिसे भक्त ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं। बहस यहां भी उठती है, क्या हर भक्त को यह अनुभव होता है? नहीं, यह अनुभव हर किसी को तुरंत नहीं होता। इसके लिए मन की शुद्धि, आस्था और निस्वार्थ भक्ति चाहिए। जब आप अपने दिल से सारे संदेह और अहंकार निकाल देते हैं, तभी यह दिव्य कंपन आपके भीतर उतरता है। यह अनुभव केवल सुखद ही नहीं बल्कि एक दिशा देने वाला भी होता है। जब आप भटक रहे हो और अचानक पूजा में ऊर्जा का एहसास हो, तो समझ लीजिए कि बजरंग बली आपको मार्ग दिखा रहे हैं। यह उनका तरीका है यह बताने का कि तुम्हारा रास्ता सही है, चलते रहो। कई साधक बताते हैं कि ऊर्जा का यह अनुभव एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। मानो हनुमान जी आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देते हैं, जिसमें कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अनुभव के समय आपको यह याद रखना चाहिए कि यह शक्ति आपकी नहीं है। यह शक्ति बजरंग बली की है, जो उनके आशीर्वाद से आपके भीतर उतरी है। जब यह भाव आ जाता है, तब आपका अहंकार टूट जाता है और आप सच्चे भक्त कहलाते हैं। तो अगर आपके जीवन में कभी अचानक कठिनाइयां आई, अकेलापन महसूस हुआ, सपनों में बजरंगबली का संकेत मिला, पूजा में बाधाएं आई, अनजाने साहस का अनुभव हुआ, बिना स्वार्थ मदद करने की प्रेरणा मिली, या फिर शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ, तो घबराइए मत। ये इस बात का प्रमाण है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके हर श्वास, हर धड़कन में हनुमान जी आपके साथ है। और अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं। अगर आपने इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में अनुभव किया है, तो नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय बजरंगबली। क्योंकि जब भक्त मिलकर नाम जपते हैं, तो उसकी गूंज सीधा आसमान तक जाती है और वहां से दिव्य आशीर्वाद के रूप में लौट कर आती है। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गई हो, तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भक्तों तक भी हनुमान जी का संदेश पहुंचे। कौन जानता है, शायद यही आपके किसी प्रियजन के जीवन की दिशा बदल दे।